हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाइड इंग्लिश ग्रामर, जहाँ पे आप इंग्लिश सीखते हैं बेसिक टू हाई। आज हम लोग की डिटर्मिनर की 5th क्लास है, तो जिन लोगों ने पिछली क्लासेस नहीं देखी है जाके देख लो, तभी समझ में आएगा कि आज क्या पढ़ाया जा रहा है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। हम लोगों ने लास्ट वर्ड देखा था द सेम। अब हम लोग के पास नेक्स्ट जो वर्ड है वो है नन। आ जाओ नन के बारे में देख लेते हैं क्या खासियत है इसकी। नन से रिलेटेड ये पहले हम लोग पढ़ चुके हैं नाइदर, और नाइदर का मतलब होता था कि दो में से जीरो। ठीक, लेकिन जब दो से ज्यादा में से जीरो की बात होती है तब वहां पे यूज होता है नन का। समझ में आ रहा है क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं मैं? नाइदर में दो लोग रहते थे, दो में से जीरो की बात होती थी। नन में तीन या तीन से ज्यादा लोगों से जीरो की बात होगी तो नन का यूज करेंगे। और एग्जांपल से देखते हैं। नाइदर का क्या था? दो में से कोई भी नहीं। ठीक, नन में क्या होगा? थ्री और मोर, या तीन या ज्यादा में से कोई एक नहीं या ज्यादा नहीं। ये जा गलत लिखा हुआ है। तीन या ज्यादा में से कोई एक नहीं या ज्यादा नहीं। इसी वजह से नन को सिंगुलर और प्लूरल दोनों ट्रीट किया जाता है। कैसे? देखो, जब हम बोलते हैं कोई एक नहीं, हम लोग बोलते हैं ना कोई एक भी नहीं आया वहां पे। जब कोई एक भी नहीं आया तो उसको कैसे ट्रीट करते हैं? सिमिलर की तरह। जब ये बोलते हैं कोई भी नहीं आया वहां पे, तो वहां पे कैसे ट्रीट करेंगे नन को? प्लूरल की तरह। मतलब सेंस पे डिपेंड करता है कि वहां पे किस सेंस में बोला जा रहा है। अगर बोल रहा है कोई एक भी नहीं आया वहां पे, क्योंकि आप ये वर्ड यूज कर रहे हो कोई एक भी नहीं आया, तो जैसे ही आप एक बोल रहे हो तो सिमिलर की बात हो रही है। जब बात हो रही है कोई भी नहीं आया, तो मतलब जाहिर सी बात है कि तीन से ज्यादा लोग थे, उनमें से कोई नहीं आया, तो सबकी बात हो रही, तो प्लूरल की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो इसी वजह से नन जो वर्ड होता है वो सिमिलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। और एग्जाम्पल से देखो कैसे होता है। नीदर ऑफ द थ्री बॉयज वॉज देयर। देखो, नीदर ऑफ द थ्री बॉयज, जैसे तीन लोग हो गए तो वहां तो नीदर लग नहीं सकता। नीदर तो दो लोगों की बात करता है, तो जैसे नीदर तो यहां नहीं लगेगा, तो लगेगा क्या यहाँ पे? नन लगाओ। ठीक है, और यहाँ पे आपने वॉज लगाया है, तो सेंस क्या आ रहा है कि तीनों में से एक भी नहीं आया। तीनों में से एक भी नहीं आया। और अगर यहाँ पे वॉच के पे वर लगा होता तो सेंस आता कि तीनों में से कोई नहीं आया। तो सेंस ये डिपेंड करता है कि नन का यूज आपको गलत नहीं देगा। अगर वॉज लिखा हुआ है, यहाँ पे वॉज लिखा है या वर लिखा हुआ है, दोनों सही होगा नन के केस में। बस डिपेंड ये करेगा कि आपको मतलब उसका पता होना चाहिए कि उसकी मीनिंग क्या निकल के आ रही है। ठीक है, दूसरा देखो, नन ऑफ द बॉयज वर या वॉज देयर। अब नन ऑफ द बॉयज, ठीक है, बॉयज मतलब ज्यादा होंगे, तीन से ज्यादा होंगे, नन लगा दिया, सही बात है। अब यहाँ वॉज लगाएं या वर लगाएं, तो सर चाहे वॉज लगा दो चाहे वर लगा दो, लेकिन मतलब आपको पता होना चाहिए। जब आप वॉच लगा रहे हो तो उसका मतलब यह है कि लड़कों में से कोई एक नहीं आया। जब आप वर लगा रहे हो तो लड़कों में से कोई नहीं आया। बस ये डिफरेंस इतना ही है। इसमें से एग्जाम में तो एरर नहीं बनेंगे, लेकिन जब आप बोलचाल में यूज करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि वॉच लगेगा या वर लगेगा। नहीं पता चला वॉच लगा दिया तो आप बोलो नहीं नहीं ये तो प्लूरल शो कर रहा है, वर लगना चाहिए। नहीं, वो भी सही है, सेंस अलग होगा दोनों का बोलने का। ठीक है, आई होप इतनी बातें समझ में आई नन के बारे में। और आगे देखो और कहानी में क्या है। चलो अभी देखो ये नन बनता कैसे है। नो वन, नो वन को मिला के ही बनता है नन। तो क्या आप ऐसे लिख सकते हो नो वन बॉय वॉज देयर? लिख सकते हो? बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। नो वन बॉय, कोई सेंस बन रहा है? नहीं। मतलब आपको लिखना कैसे है? नन वॉज देयर। मतलब क्या है कि नन प्रोनाउन होता है, डिटर्मिनर या एडजेक्टिव नहीं होता है। ये जो मैंने पॉइंट लिखा है कि नन डिटर्मिनर या एडजेक्टिव नहीं होते हैं, वो आएगा तो अकेले आएगा। जैसे
नन वॉज देयर ये सही है, लेकिन नन बॉय वॉज देयर ये गलत है। बात समझ में आई? पॉइंट क्या निकल के आया यहां से कि नन केवल प्रोनाउन होता है, डिटर्मिनर या एडजेक्टिव नहीं होता है। जैसे एवरी का हम लोगों ने पढ़ा था, एवरी प्रोनाउन नहीं होता था, डिटर्मिनर या एडजेक्टिव होता था। वैसे ही नन के साथ ये है कि ये प्रोनाउन होता है और डिटर्मिनर या एडजेक्टिव नहीं होता है। अब जब इन वर्ड्स के बारे में आपको ये चीजें पता रहेंगी तभी तो सही कर पाओगे, नहीं तो नन बॉय वॉज देयर लिखा रहेगा, कह दोगे सही तो लग रहा है, क्या गलती है इसमें। जैसे ही आपको पता चला कि नन तो भैया डिटर्मिनर या एडजेक्टिव होता ही नहीं है, तो ये तो डिटर्मिनर बन रहा है ना बॉय के पहले लग के, या एडजेक्टिव बन रहा है, तो गलत है। समझ में आई बात? और देखो, नन ऑफ द बॉय या बॉयज वॉज एवर देयर। अभी ये सेंटेंस देख के देखो, नन ऑफ द बॉयज ये सही है या गलत है? बोलोगे सर एकदम सही है। क्यों सही है? यहाँ पे नन क्या है? प्रोनाउन का काम कर रहा है। देखो ना, नन के बाद क्या लिखा है? ऑफ लिखा है। ऑफ से तो मतलब नहीं है। नन के बाद अगर कोई नाउन वगैरह आ जाता तब दिक्कत करता ना, तब वो डिटर्मिनर बनता। अब ये तो द बॉयज के लिए ही आया है। यहाँ पहली बात देखो, ऑफ के बाद है तो द बॉय लगेगा या बॉयज, बॉयज लगेगा, सिंपल सी बात, बॉय नहीं लगेगा। अब ये चीजें इतना रिपीट नहीं कराऊंगा, मैं पहले बहुत बार बोल चुका हूँ। उसके बाद देखो, यहाँ वॉज लगेगा या वर लगेगा? बोलोगे सर आप वॉज लगा लो चाहे वर लगा दो, आपकी इच्छा। आपको अगर ये बोलना है कि लड़कों में से कोई नहीं आया तो वर लगा दीजिए। आप अगर ये बोल रहे हो कि लड़कों में से कोई एक भी नहीं आया तो आप वॉज लगा दीजिए। आपकी श्रद्धा, आपकी संतुष्टि, आप जिसमें खुश रहें। ठीक है, चलिए। तो नन यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है, ये बॉयज के लिए तो आया है नन, तो नाउन के लिए जो आता है वो क्या होता है? प्रोनाउन होता है। चलो, यहाँ पे डिटर्मिनर नहीं सोच लगो ये तो सर डिटर्मिनर है ना 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 ना, डिटर्मिनर कहाँ बनने की कोशिश किया था? यहाँ नाउन के जस्ट पहले आएगा तो डिटर्मिनर या एडजेक्टिव बनने की कोशिश करेगा ना। अब नन के बाद तो ऑफ लगा है, ये तो प्रेपोजिशन है, उससे हमको क्या मतलब है? मतलब ये बॉय के लिए आया है नन, नन का मतलब प्रोनाउन है यहाँ पे। ठीक, और देखो नो वन, जब नो वन आ गया, ऑलरेडी निगेटिव वर्ड है यहाँ पे नो, तो क्या वहां पे नॉट लगेगा कभी नन के साथ? कभी नहीं। किसी को एक चॉकलेट दियो, उसका एक ही मन है खाने का, तुम दूसरा जबरदस्ती दे रहे हो, गलत बात है ना। एक है तो एक ही खिलाओ, वही बात है यहाँ पे। अगर नॉट नो पहले से लगा हुआ है तो नॉट लगाने की क्या जरूरत है? सिंपल सी बात ही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब हम लोग के पास आता है न्यू वर्ड, वो आता है फ्यू। फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, वेरी फ्यू, ये सब वर्ड आप लोगों ने सुने होंगे और ये काफी कंफ्यूज भी करते हैं, क्योंकि ये इनका यूज डिपेंड होता है इनके सेंस पे। कैसे? और देखते हैं कैसे। चलो, फ्यू, फ्यू का मतलब होता है कुछ, जनरली सेंस में होता है कुछ, और वो भी बहुत कम। तो फ्यू का यूज होता है ना के बराबर। जब हम बोलते हैं ना कि मुझे मान लो जरूरत है 10,000 रुपए की और मेरे पास 1,000 रुपए है, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि मेरे पास भाई ना के बराबर पैसे हैं। ना के बराबर मतलब अरे 10,000 की जरूरत है, 1,000 में क्या होगा? सोचने की बात है ना। तो उस समय वहां पे क्या है, मैं निगेटिव सेंस बता रहा हूं कि जो भी है, कोई भी चीज है आपके पास पर वो सफिशियंट नहीं है। कोई चीज है मेरे पास 1,000, लेकिन वो सफिशियंट नहीं, उतने में मेरा काम नहीं होगा। आप निगेटिव सेंस में दिखा रहे हो कि भाई बहुत कम है यार, इतने में तो मान लो मुझे 10,000 का मोबाइल लेना है और बोल दो भाई मेरे पास 1,000 है, बस 9,000 की व्यवस्था करनी है, तो मजाक तो है ना ये, तो फिर सोचने की बात है। चलो, तो फ्यू का मतलब क्या हुआ? ना के बराबर जब सेंस में आएगा, और निगेटिव वर्ड है ये देखो लिखा है मैंने बगल में। फ्यू क्या है? निगेटिव वर्ड, मतलब जब निगेटिव सेंस देगा तब क्या यूज करेंगे? फ्यू का। फ्यू दूसरा क्या है? प्रोनाउन भी होता है और डिटर्मिनर भी होता है। फ्यू का यूज आप डिटर्मिनर की तरह भी कर सकते हो और प्रोनाउन की तरह भी। अब एग्जांपल में बताऊंगा कैसे है, तीनों पॉइंट देख के जाओ पहले। और ये है क्या?
प्लूरल वर्ड, फ्यू का यूज काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। एक दिमाग में और रखना, काउंटेबल नाउन का मतलब जिसको गिन सकते हैं उसी के साथ फ्यू का यूज होगा। तो जब भी फ्यू आएगा उसके बाद हमेशा प्लूरल वर्ड आएगा। मतलब वो क्या है, प्लूरल वर्ड। फ्यू क्या हुआ, प्लूरल। मतलब अरे फ्यू मतलब बोल रहे हो कि मुझे 10,000 की जरूरत थी, 1,000 है तो 1,000 भी तो प्लूरल ही हुआ ना, सिंपल सी बात है। तो मतलब उसके बाद जो वर्ड आएंगे, नाउन आएगा तो वो क्या होगा, प्लूरल में। ठीक, फ्यू खुद कौन सा वर्ड होगा, प्लूरल वर्ड होगा, क्योंकि वो रिप्रेजेंट किसको करेगा, प्लूरल को ही। ठीक है, अभी देखो उसी के बाद आता है हमारे पास एक वर्ड आ फ्यू। अब आ फ्यू का मतलब होता है कि कुछ, वो भी पॉजिटिव सेंस में। फ्यू का मतलब था निगेटिव में मेरे पास जितना है सफिशिएंट नहीं है मेरे पास, लेकिन जो मेरे पास आ फ्यू बोलते हो जब, तब मेरे पास है, मतलब पूरा काम नहीं होगा लेकिन थोड़ा बहुत हो जाएगा। पॉजिटिव सेंस में बोलो, मतलब जैसे मेरे पास आ गया 5,000 रुपए, तो हाँ 5,000 की तो व्यवस्था करनी है, 5,000 तो हो गया है, बट फ्यू से तो ज्यादा ही है ना। तो सेंस क्या आ रहा है कि जब आपको निगेटिव सेंस में बोलना है कि आपके पास कोई चीज है लेकिन आपको लग रहा है इसके होने ना होने का बराबर ही है। अब 10,000 में 1,000 रुपए है तो मतलब क्या हुआ, निगेटिव सेंस हुआ। लेकिन 5,000 है तो आप बोलो हाँ मेरे पास कुछ पैसे हैं। तो जब कुछ है मतलब हाँ थोड़ा बहुत और व्यवस्था करनी है, काम हो जाएगा। ठीक है, चलो अब एग्जाम्पल से देखो कैसे समझ में आएगा। आई कैन नॉट गिव यू एनी बुक बिकॉज आई हैव फ्यू या अ फ्यू बुक्स या बुक। देखो आई कैन नॉट गिव यू एनी बुक, मैं तुम्हें कोई भी किताब नहीं दे सकता हूं क्योंकि मेरे पास है, मेरे पास किताब, कुछ किताब है। ऐसा बोलोगे, बोलोगे यार हमारे पास खुद ही ना के बराबर है, तुमको कहाँ से दे दे। देसी भाषा में सुनो तो, है ना, तुम्हारा दोस्त कोई मांगने आया, तुम्हारे पास एक ही किताब है, वो भी फटी हुई है, आगे के 2-3 चैप्टर गायब, और वो मांग रहा भाई किताब दे दो। तो बोला हमारे पास खुद है, जो है वो भी यूज लायक नहीं है, तुम हम ही से मांग रहे हो यार। तो बस वही सेंस है यहाँ पे कि मेरे पास तो खुद ही फ्यू किताबें थोड़ी सी है, नाम ना के बराबर है किताब वो, और उसमें तुमको दे दूं, गलत बात है ना। तो और फ्यू के बाद क्या लगेगा, प्लूरल नाउन या सिंगुलर नाउन। अभी मैंने बताया कि प्लूरल होता है फ्यू, तो बुक्स लगेगा, बुक नहीं। तो यहां क्या लगेगा, फ्यू बुक्स, निगेटिव सेंस में बोल रहा है। ठीक, दूसरा देखो, फ्यू ऑफ द बॉयज वॉज वर्क टू डू दैट वर्क। फ्यू ऑफ द बॉयज, ये बॉय बोलो सर, ऑफ के बाद तो फिर प्लूरल ही आता है, सिंगुलर की बात मत करिए। और फ्यू वर्ड कौन सा है, सिंगुलर है या प्लूरल है, बोलोगे सर प्लूरल है, कैसे सिंगुलर बोल रहे हैं आप। ठीक, तो फ्यू ऑफ द बॉयज वर्क टू डू दैट वर्क। अब यहां पे डिफरेंस देखो क्या है, यहां पे फ्यू क्या है, डिटर्मिनर या एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन के पहले आ रहा है जस्ट। ठीक है, दूसरा क्या है, यहां पे फ्यू क्या है, प्रोनाउन है, क्योंकि इसके लिए आ रहा है, बीच में ऑफ लगा हुआ है ना, तो प्रोनाउन। तो मैंने एग्जांपल दे दिया ना कि प्रोनाउन भी होता है और डिटर्मिनर भी होता है और प्लूरल वर्ड होता है। देखो यहाँ पे वन लगाए, यहाँ पे देखो बुक्स लगाए, प्रूफ हो गई 3, ये पॉइंट ये पॉइंट, और ये तो पता चल गया है कि निगेटिव सेंस में देगा तब फ्यू लगाएंगे। ठीक है, आगे चलो, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, यू कैन टेक एनी बुक बिकॉज आई हैव फ्यू या अ फ्यू बुक्स। अब देखो सेंटेंस पढ़ो, कोई निगेटिव बात हो रही है या नहीं। देखो यू कैन टेक एनी बुक, तुम कोई भी किताब ले सकते हो क्योंकि मेरे पास कोई किताबें हैं, थोड़ी सी हैं किताबें। या ऐसे बोलोगे मैं, तुम कोई भी किताब ले सकते हो क्योंकि मेरे ना बराबर है। अरे गलत बात है ना, आपके पास है तब तो बोल रहे हो ना कि हाँ मेरे पास कुछ किताबें हैं। ठीक, तो क्या हो गया, आ फ्यू, निगेटिव सेंस नहीं है तो फ्यू नहीं लगेगा। बात समझ में आई। कुछ लोग सम के बारे में भी सोच रहे हो, सर सम बुक भी तो बोलते हैं, बताएंगे उसके अलग रूल हैं, आएगा भी आगे। ठीक है, अभी देखो
बहुत ही कम मात्रा में जब चीजें होती ना, उसके लिए फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू इनका यूज होता है। सम में ऐसा होता है कि 50% से ज्यादा चीजें होती हैं आपके पास, तब सम वगैरह, और देखेंगे उसको डिस्क्राइब में। ठीक है, तो प्रेशर नहीं लेने का। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, आई इनवाइटेड ऑल द बॉयज बट अ फ्यू ऑफ देम केम। अभी देखो, बट एक ऐसा वर्ड है जो अपने आगे वाली बात को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। पहले आप पॉजिटिव बोलोगे तो सिंपल सी बात है कि इधर निगेटिव होगा। अगर आपने इधर निगेटिव बोला तो बट के बाद वाला पॉजिटिव होगा। ऐसा होता है ना, मैंने तो तुमको बुलाया लेकिन, तुम अंदाजा लगा सकते हो ना कि मैं आगे क्या बोलने वाला हूं। मैंने तो तुमको बुलाया लेकिन तुम नहीं आए, सिंपल सी बात यही है। आगे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना, तो निगेटिव सेंस तो आ रहा है, तो सेम निगेटिव सेंस आएगा तो क्या लगेगा, फ्यू। तो आ जाओ देखो, आई इनवाइटेड ऑल द बॉयज बट फ्यू ऑफ देम केम। उसमें से बहुत ना के बराबर लोग आए। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि नॉट लिखा ही हो सेंटेंस में, सेंस निकालना है कि निगेटिव बात हो तो नहीं रही है। अगर निगेटिव बात हो रही है तो फिर फ्यू का ही यूज होगा, आ फ्यू का नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मोस्ट ऑफ द पीपल नो प्रेमचंद्र। बहुत अधिक, मोस्ट ऑफ द पीपल, बहुत से लोग जानते हैं प्रेमचंद को। बट देखो, बट लग गया, मतलब आगे निगेटिव बोलना है, क्योंकि पहले तो पॉजिटिव बात हो गई, निगेटिव तो होना चाहिए बट है अगर तो जब फ्यू है या अ फ्यू, फ्यू या अ फ्यू पीपल नो हिज रियल नेम, ना के बराबर लोगों को उसका रियल नाम पता है, तो बट लग गया तो मतलब आ फ्यू नहीं लगेगा, फ्यू पीपल लगेगा। ठीक है, अब यहां पे पहचानने की कोशिश करो, यहां पे फ्यू क्या है, जोर से बोलो, जय माता दी नहीं बोलना है। फ्यू का मतलब यहां पे है प्रोनाउन है। यहाँ पे देखो ऑफ लगा है ना, प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन के लिए जो वर्ड आते हैं प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या है, फ्यू पीपल डायरेक्ट आया, पीपल क्या हुआ, नाउन, नाउन के पहले आया तो डिटर्मिनर। इतना तो पहचान लेते हो गए, अब इतनी क्लासेस कर चुके हो तो। ठीक है, चलो, एज आई एम न्यू इन द सिटी आई नो अ फ्यू या फ्यू पीपल। जैसा कि मैं इस सिटी में नया हूं, तो सिंपल सी बात समझ में क्या आ रही है कि जैसा मैं इस सिटी में नया हूं, कम ना के बराबर लोगों को जानता हूं। अब अभी आज ही आए, किसको जानने आएंगे, एक दो लोगों को जानते हो तो क्या जानते हो। ठीक है, तो कहा लगेगा यहाँ पे बच्चा, फ्यू लगेगा। आ रही बात में समझ में, मतलब क्या निकल के आया कि सर फ्यू का यूज ना के बराबर में सेंस में होगा, और वो निगेटिव सेंस अगर कहीं हो रहा होगा तो फ्यू का यूज करेंगे, और अगर पॉजिटिव सेंस में है तो आ फ्यू का यूज करेंगे। ठीक है, और जब फ्यू निगेटिव सेंस में दे रहा है तो क्या उसके साथ नॉट लगाने की जरूरत है, नहीं है सर। बात समझ में आई, मतलब फ्यू के साथ कभी भी नॉट दिख जाए तो दौड़ा के मारना उसको कि निकलो यहां से, तुम्हारा कोई काम नहीं है। ठीक है, चलो, अब यहां पे एकदम ये नहीं बोल सकते हैं आई नो, आई नॉट नो फ्यू, ऐसा कोई सेंटेंस बनेगा भी नहीं। वैसे फिर भी नहीं बोल रहा हूं कि मन करे अगर कि सोच लो कि आई डू नॉट नो फ्यू पीपल, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर फ्यू यूज लगा हुआ है तो नॉट का यूज नहीं होगा। क्लियर, भेजे में गई बात। चलो नेक्स्ट देखो, अब आती है बारी आफ्यू की और दाफ्यू की। अभी तो फ्यू और आफ्यू देख लिए, अब आता है बारी आफ्यू और दाफ्यू की। आफ्यू के बाद कुछ लगेगा तो वो होगा प्लूरल नाउन, दाफ्यू के बाद लगेगा तो प्लूरल नाउन। ये तो पता ही है क्योंकि काउंटेबल नाउन के लिए लगता है। तो फ्यू मतलब क्या, तो एक से तो ज्यादा होगा ही ना, तो बस उसके लिए काउंटेबल नाउन मतलब प्लूरल, प्लूरल नाउन, बात क्लियर। दूसरा देखो, आफ्यू में बोलते हैं हम लोग नॉर्मल सेंस में, सिंपल सा बोल दिए, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिए, अभी बताएंगे एक्सप्लेनेशन क्या मतलब। लेकिन जब द फ्यू के केस में होता है तो देखो, ए हुआ आर्टिकल, द भी हुआ आर्टिकल,
ए तो एक चीज को बता रहा है, द बताता है किसी चीज को पर्टिकुलर करता है, फिक्स करता है। थोड़ा बहुत तो पता होगा आर्टिकल के बारे में ना, पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूं नाउन में। तो द का यूज होता है जब कोई चीज फिक्स करते हैं, पर्टिकुलर करते हैं। तो जैसे ही आप कोई चीज पर्टिकुलर करते हैं तो आप उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है। देखो, तो आपने जो यहाँ पे प्लूरल नाउन लिखा ना, इसको आपको करना पड़ेगा क्या, एक्सप्लेन बाय यूजिंग एन एक्स्ट्रा क्लॉज। एक एक्स्ट्रा क्लॉज के साथ उसमें कुछ डिटेल आपको ऐड करनी पड़ेगी, तब आप लगा सकते हो द फ्यू। सर ये क्या बोल गए, कुछ भेजे में नहीं आया, हमको पता है नहीं आया, अब एग्जांपल से समझाएंगे, आ जाएगा भेजे में। अभी इतना देखो कि द फ्यू जब लगेगा तो प्लूरल नाउन, उसके बाद है, उसको आपको करना पड़ेगा आगे एक्सप्लेन, एक एक्स्ट्रा क्लॉज जोड़ के। आ फ्यू जब लगा रहेगा उसमें प्लूरल नाउन है, उसमें आपको कोई डिटेल ऐड नहीं करनी है। जैसे आते हैं एग्जांपल पे, पर्टिकुलर सेंस बोलो ना, जब कोई चीज आप पर्टिकुलर कर दोगे तो आपको इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, देखो, आई हैव इनवाइटेड अ फ्यू या द फ्यू फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स है नाउन, प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन, उसके बाद कुछ एक्सप्लेन किया आपने, फ्रेंड्स कौन से फ्रेंड, कहाँ के फ्रेंड, किसके फ्रेंड, किस दुनिया के, किस ग्रह के, किस नक्षत्र के फ्रेंड, नहीं पता। जब नहीं पता तो छोड़ो, क्या लगेगा, आ फ्यू, द फ्यू नहीं लगेगा, क्योंकि आपने उसको पर्टिकुलर नहीं किया। दोस्त तो दोस्त, पता नहीं कौन से दोस्त, किसके दोस्त, कहाँ के दोस्त, किस लिए के दोस्त हैं, देखो। बट दूसरा देखो, आई हैव इनवाइटेड अ फ्यू या द फ्यू फ्रेंड्स दैट आई हैव इन इलाहाबाद। अभी देखो, फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल नाउन, इसको किया हमने एक्सप्लेन एक क्लॉज के साथ। और क्लॉज फ्रेज वगैरह जो नहीं पता है, जिनको जाके नाउन वाली वीडियो देखो इज्जत से, तभी समझ में आएगा, ठीक है, ऐसे नहीं आ जाए करो बीच में। चलो, फ्रेंड्स को किया हमने एक्सप्लेन, क्लॉज अभी सिंपल से अगर बोलूं तो उसका खुद का सब्जेक्ट वर्ब होता है अलग सेंटेंस का, ठीक है। तो आई हैव हुआ ना, इसका आई सब्जेक्ट हुआ, हैव उसकी वर्ब, आगे की जो कहानी है। तो इसको हमने किया एक्सप्लेन इस फ्रेंड को कि वो जो मेरे इलाहाबाद में है दोस्त, उनकी बात में करना हो। तो जैसे ही मैंने फिक्स कर दिया कि वो इलाहाबाद के दोस्त हैं, तो मैंने कर दिया उस चीज को पर्टिकुलर। और जैसे किया मैंने पर्टिकुलर, तो क्या लग गया, द फ्यू, नॉट अ फ्यू। अभी बात समझ में आई। इसको एक्सप्लेन किए नाउन को, तो लगाओ आ फ्यू, सॉरी, अगर इसको एक्सप्लेन नहीं किए तो आ फ्यू लगाया। अगर आपने इसको एक्सप्लेन कर दिया आगे क्लॉज लगा के, तो द फ्यू लगाओ। कहीं भेजे में दिमाग में बात, चलो फिर आगे गए तो अभी देखो, अब एक वर्ड होता है वेरी फ्यू। आ फ्यू देख लिए, फ्यू देख लिए, द फ्यू देख लिए, अब वेरी फ्यू भी देख लो। ये कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी ना है, छोटा सा है। आओ देखो, देखो फ्यू तो पहले पढ़ चुके कि निगेटिव सेंस में आता है, मतलब निगेटिव वर्ड है ये, ठीक। अब वेरी लगा के क्या कर दिया इसको, देखो फ्यू क्या होता है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में डिटेल कर दिया ऐड। तो आज एक नया वर्ड, नई चीज देख लो कि जो एडजेक्टिव में डिटेल ऐड करता है तो उसको बोलते हैं एडवर्ब, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते थे वेरी गुड बोले अगर, तो गुड क्या हुआ, एडजेक्टिव, वेरी क्या हुआ यहाँ पे, एडवर्ब, कि गुड को भी बता रहा है कि बहुत ही अच्छा है, ठीक, बहुत ही अच्छी लड़की थी वो। बोलते हो ना तुम लोग, तो जो बहुत ही अच्छे बोलते हो ना, तो बहुत जो है ना वो है एडवर्ब, ठीक है। देखो, तो ये क्या हुआ, एडवर्ब, ये हुआ एडजेक्टिव, ठीक है। तो एडजेक्टिव में एडवर्ब से कोई ज्यादा फर्क तो पड़ा नहीं, बस क्या हुआ, आप और इम्प्रिसाइज कर दिए थोड़ा सा, वो घटिया था औ घटिया कर दिए, मतलब वो ना के बराबर थी और ना के बराबर हो गया, मतलब था ही नहीं, कोई वैल्यू ही नहीं उसकी, बस थोड़ा सा इम्प्रिसाइज कर दी उसको, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, ये तो वही इम्पेसाइज मैंने लिखा ना। तो वेरी किस लिए लगा है, बस इम्पेसाइज है। तो जैसे आपको फ्यू याद करके रखे हो ना, तो वैसे वेरी फ्यू भी है, कि वेरी फ्यू भी निगेटिव वर्ड है, वो भी ना के बराबर सेंस में देगा, बहुत ही ज्यादा ना के बराबर है तो वेरी फ्यू बोल दिए। बात क्लियर हुई, एग्जाम्पल देख लो, वेरी फ्यू ऑफ देम आर इनोसेंट, ना के बराबर, उनमें से ना के बराबर लोग इनोसेंट थे। तो आप ऐसा बोल रहे हो तो ठीक है, ये हुआ एडजेक्टिव, ये हुआ वेरी क्या कर रहा है, एडवर्ब है,
इम्फेसाइज कर रहा है कि बहुत ही ज्यादा कम लोग थे वहां पे जो इनोसेंट थे। ठीक है, यहाँ पे देखो ये वेरी फ्यू क्या है, प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है। ठीक है, देम के लिए आया ना, और भी लगा हुआ है। और देखो वैदेही सॉ वेरी फ्यू बुक्स, वैदेही ने बहुत ना के बराबर किताबें देखी, ना के बराबर देखी तो क्या हुआ। अब यहाँ पे देखो क्या है, डिटर्मिनर या एडजेक्टिव की तरह, क्योंकि बुक्स क्या है, नाउन, नाउन के पहले आया है जस्ट, तो नाउन में डिटेल ऐड कर रहा है या नाउन को क्वालिफाई कर रहा है या नाउन में एक्स्ट्रा डिटेल बता रहा है। सभी कुछ भी बोल लो, सब क्या होते हैं, डिटर्मिनर या एडजेक्टिव। आ गई बात समझ में? ठीक। अब अगर आपने फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, वेरी फ्यू को अच्छे से देख लिया, तो अगला जो हमारा वर्ड है प्यारा सा लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, उसमें आपको एकदम ही प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो सिमिलर ही है। जैसे आ फ्यू, द फ्यू, ये सब होता है काउंटेबल नाउन के लिए, वो बस यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए, बस इतना सा फर्क है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। चलिए नेक्स्ट वर्ड आ गया हम लोग का यूज ऑफ लिटिल। ठीक, और लिटिल में भी हम लोग वही देखेंगे, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, वेरी लिटिल, कहानी सेम है, कॉन्सेप्ट वही है, बस इसमें क्या चेंज हो जाता है थोड़ा सा, कि जो नाउन होता है, मतलब जिस नाउन के लिए आता है या जो नाउन बगल में होता है डिटर्मिनर या एडजेक्टिव के लिए, वो बस सिंगुलर में हो जाता है, क्योंकि वो हो जाता है अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, चलो तो देखो पहला तो हुआ अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है, ये प्रोनाउन भी होता है, डिटर्मिनर भी होता है या एडजेक्टिव, जो बोल लो। ठीक, सेम कहानी पिछले वाली जैसे। लिटिल का मतलब क्वांटिटी में ना के बराबर, अभी उसमें क्या था, काउंटिंग थी, इसमें क्या है, क्वांटिटी, मात्रा में ना के बराबर। ठीक है, इसमें भी नॉट नहीं यूज करेंगे। अ लिटिल क्वांटिटी में कुछ, पॉजिटिव सेंस में। द लिटिल की क्या कहानी होगी, आने वाला नाउन अनकाउंटेबल नाउन होगा, और अनकाउंटेबल नाउन को करेंगे एक्सप्लेन, तो क्या लगेगा, द लिटिल। पूरी कहानी फ्यू वाली है, फ्यू वाला अच्छा से समझ लो, द लिटिल वाले पे चेप दो। ठीक है, देखो फिर वेरी लिटिल का क्या है, वही कहानी, एडवर्ब, एडजेक्टिव। अब इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि आप देख चुके हो फ्यू में। इसके डायरेक्ट एग्जांपल कराता हूं, आ जाओ देखो। आई हैव लिटिल या अ लिटिल मिल्क दैट इज नॉट इनफ फॉर मी। देखो मेरे पास थोड़ा मिल्क है, मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, मटेरियल नाउन क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन, जो कि इनफ नहीं है। आगे बात हो रही है निगेटिव सेंस की, कि इनफ नहीं है। जब निगेटिव सेंस आया तो क्या लगेगा बच्चा, लिटिल लगेगा या अ लिटिल लगेगा। और मान लो फ्यू और आ फ्यू भी ऑप्शन में दे दिया, तो फ्यू आ फ्यू का ऑप्शन में रहने से क्या आपको डर लगता है, जी नहीं, क्यों, क्योंकि सर ये अनकाउंटेबल है, तो इसकी तो कहानी ही नहीं शुरू होगी, खत्म कर देते हैं पहले ही। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है लिटिल और आ लिटिल, क्योंकि निगेटिव बात हो रही है, क्योंकि मेरे पास, मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, तो लिटिल नहीं हो, लिटिल होगा, आ लिटिल नहीं होगा, मतलब मेरे पास ना के बराबर दूध है जो इनफ नहीं है मेरे लिए। बात क्लियर हुई? चलो नेक्स्ट। आई हैड लिटिल, अ लिटिल या द लिटिल वाटर इन माई बॉटल एंड आई हैव इट टू अ बेबी, आई गेव इट टू अ बेबी व्हेन इट स्टार्टेड वीपिंग। देखो कहने का मतलब क्या है, कि मेरे पास बॉटल में पानी था, मैंने एक बच्चे को दे दिया जब वो रोने लगा, इतनी कहानी है। ठीक, इसमें कहीं निगेटिव बात हुई, कुछ तुमको ऐसा लगा कि मैंने कोशिश की हो अपना बॉटल छुपाने की या बच्चे को ना देने की, नहीं, अब नहीं किए, जब निगेटिव बात नहीं है तो फिर लिटिल का तो कहानी खत्म। अब ऑप्शन बचा आ लिटिल या द लिटिल। अब द लिटिल लगाने के लिए इस वाटर को कहीं एक्सप्लेन किया गया है, कि कहाँ का वाटर, क्यों का वाटर, कैसे वाटर, गंदा, अच्छा, खराब, क्या वाटर, कुछ ने एक्सप्लेन किया गया। वाटर के लिए तो अलग से क्लॉज नहीं लगा ना, ये तो सेंटेंस है पूरा आगे। इन माई बॉटल, वो बॉटल की बात हो रही है, और एंड लगा के ये तो पूरा कंजंक्शन अलग है, वाटर से लेना देना थोड़ी है उसका। इस वाटर को एक्सप्लेन किया जाता तब दा लगा देते, नहीं तो फिर क्या लगेगा भैया, आ लिटिल, कि मेरे पास थोड़ा सा पानी था, मैंने बच्चे को दे दिया, बेचारा रोने लगा, तो ठीक है, दे देना चाहिए, ऐसे रोने लगे बच्चे तो ऐसे भी क्यूट होते हैं। चलो आगे, यहाँ पे कहानी खत्म होती है,
लिटिल के लिए a little, the little, लिटिल, वेरी लिटिल। समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग के पास आते हैं कुछ नेक्स्ट वर्ड आते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स। अब याद करो प्रोनाउन में मैंने छुड़वाया था कि डिमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स मैं बताऊंगा जो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या डिटर्मिनर भी होते हैं, तो आप वो देख लेते हैं। जैसे शुरू हम लोगों ने कहां से किया था? डिटर्मिनर डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड से। अब ये क्या है? डिमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स। डिमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? पिन आउट, बताना, दिस, दैट, दीज, दोज, पॉइंट आउट कर रहे हो तो उसी को बोलते हैं डिमोन्स्ट्रेट करना। ठीक है, चलो तो वो वर्ड्स कौन से होते हैं? दिस, दैट, उन्हीं के बड़े भैया लोग हैं दोज, दीज और दोज। दिस का प्लूरल दीज, दैट का प्लूरल दोज। दिस सिंगुलर वर्ड है, दोज प्लूरल वर्ड है, दैट सिंगुलर वर्ड है, दोज प्लूरल वर्ड है। दिस पास के लिए, दैट दूर के लिए, दीज पास के लिए, दोज दूर के लिए। ठीक, चलो आगे पॉइंट आउट करने के लिए होता है ये। क्लियर? चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। वी शुड प्रैक्टिस या प्रैक्टिस, देखो दो प्रैक्टिस होती है, एक होता है नाउन और एक होता है वर्ब। कुछ वर्ड होते हैं ऐसे कंफ्यूजिंग वाले, तो ये बीच बीच में आते हैं तो बता दिया करूंगा जिससे आपको पता रहे। बताता हूं अभी आगे, वेट करो थोड़ा। वी शुड प्रैक्टिस या प्रैक्टिस नॉट ओनली दीज क्वेश्चंस बट ऑल्सो दोज वंस या वन। देखो वी शुड प्रैक्टिस या प्रैक्टिस, इसमें से याद कर लो ये जो एस वाला होता है ये होता है वर्ब और सी ई वाला होता है नाउन। तो वी शुड प्रैक्टिस, शुड क्या है? हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब जो बोल लो, आगे पढ़ाऊंगा। तो वर्ब के बाद मेन वर्ब आती है, तो यहाँ तो नाउन की जरूरत है नहीं हमको, प्रैक्टिस हो गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है मॉडल वर्ब के बाद। ठीक है, नॉट ओनली दीज क्वेश्चंस, देखो दीज क्या है यहाँ पे? प्रोनाउन है या डिटर्मिनर है? सोच के देखो, देखो देखो सोच के देखो, देख लिए सोच के। अब हम बताते हैं क्वेश्चन या क्वेश्चंस, दीज वर्ड कैसा है? प्लूरल, अभी पहले बताया मैं। जब प्लूरल है तो आगे आने वाला नाउन कौन सा होगा? सिंगुलर या प्लूरल? प्लूरल होगा सर, क्वेश्चंस होगा, क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक, जब ये क्वेश्चंस हो गया तो ये नाउन है, नाउन के जस्ट बगल में है, नाउन में डिटेल ऐड कर रहा है, नाउन को डिटरमाइन कर रहा है, तो क्या हुआ? डिटर्मिनर हुआ। आ गई बात समझ में कि दीज यहाँ पे क्या है? डिटर्मिनर है। और देखो बट ऑल्सो दोज वंस, दोज वन होगा या वंस होगा? अब जो लोग प्रोनाउन की वीडियो देखे उनको पता होगा कि वन का तो प्लूरल सर वंस होता है, तो दोज कैसा वर्ड है यहाँ पे? प्लूरल। दीज प्लूरल है, दोज प्लूरल है, तो उसके बाद वाला वर्ड कैसा होगा सर? प्लूरल होगा, मतलब वंस होगा, वन नहीं होगा। यहाँ पे दोज क्या है? डिटर्मिनर, सेम, ये इसको डिटरमाइन कर रहा है, ये इसको डिटरमाइन कर रहा है। बात समझ में आई? तो अभी जैसे मैंने बताया कि ये सब वर्ड प्रोनाउन भी होते हैं, डिटर्मिनर भी होते हैं, या एडजेक्टिव बोल लो। ये डिटर्मिनर का तो एग्जांपल मैंने दे दिया, अभी देखो प्रोनाउन का एग्जांपल देता हूं। गॉड हेल्प या हेल्प्स दोज हु या दैट हेल्प या हेल्प्स देमसेल्फ या देमसेल्व्स। एग्जांपल पे एग्जांपल, गॉड हेल्प या हेल्प्स, सिंपल से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल तो पता है आप लोगों को कि सिंगुलर के साथ क्या लगता है? एस या एस। ठीक है, इतना तो बेसिक पता होता है सबको। तो यहाँ हेल्प नहीं होगा, हेल्प्स होगा पहली बात। गॉड हमेशा सिंगुलर ट्रीट करते हैं। फिर आया दोज हु या दैट। अब दोज के साथ क्या लगना चाहिए? रिलेटिव प्रोनाउन। ये क्या लगेगा? हु या दैट में से। अब जो लोग पढ़े होंगे वहां पे उनको पता होगा। देखो दैट क्यों नहीं लगा सकते हैं? क्योंकि ये दोज बना किससे है? ये मैंने पहले भी बताया है, दोज बना किससे है? दैट को ही जब कई दैट मिला देते हो तभी तो दोज बन जाता है, उसका प्लूरल ही तो है। तो दो चीज रिपीट नहीं हो जाएगी अगर एक साथ लगा दोगे तो यहाँ पे दैट तो नहीं लगेगा सर। दोज हु हेल्प या हेल्प्स। अब देखो दोज यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन है। यहाँ आगे कोई नाउन लिखा है इसके आगे?
नहीं, तो मतलब ये क्या है, प्रोनाउन। और ये दैट किसके लिए आया है, दोस्त के लिए, तो मतलब ये दोस्त तो हुआ प्लूरल। तो प्लूरल के लिए हेल्पिंग वर्ब में एस एस लगता है या नहीं लगता है, लगता है नहीं लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नहीं लगता है सर, तो हेल्प्स नहीं होगा यहाँ, यहाँ हेल्प होगा, यहाँ पे लगेगा, यहाँ हेल्प्स है, ये सिंगुलर था, ये प्लूरल है, ठीक। देमसेल्व्स होगा या देमसेल्फ, सर देमसेल्फ जैसी कोई चीज नहीं होती है, देमसेल्व्स होगा क्योंकि प्लूरल होता है, दे कहीं को होता है देमसेल्व्स, तो उसका तो प्लूरल ही यही बनता है, देमसेल्फ कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें करेक्ट करेक्ट क्या क्या हुआ, हेल्प्स, हु, इसमें यहाँ पे फिर हेल्प, फिर यहाँ पे देमसेल्व्स, ठीक है। एग्जाम्पल वगैरह नोट डाउन कर लिया करो, जिससे जब दोबारा रिवाइज करो कभी तो रिमाइंड कर सको वापस, क्लियर। चलो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में मैंने ये दोस्त बता दिया, ये क्या है, प्रोनाउन। यहाँ पे क्या था, दोस्त, डिटर्मिनर या एडजेक्टिव, दोनों तरीके का यूज आ गया, ठीक। अब इस पे दिस, दैट, दिस, दोज, ये सब भी आ सकते हैं एग्जाम्पल में, जहाँ पे भी आएंगे, ठीक है। देखो दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है, दिस क्या है यहाँ पे, बुक के लिए आया है दिस, तो क्या हुआ, प्रोनाउन। दैट वॉज माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त था, दैट किसके लिए आया है, मेरे दोस्त के लिए, तो दैट क्या हुआ यहाँ पे, प्रोनाउन। लो ये भी एग्जांपल मिल गया प्रोनाउन का, बात खत्म हुई, बात मतलब समझ में आई ये कि दिस, दैट, दिस, दो प्रोनाउन भी होते हैं और डिटर्मिनर या एडजेक्टिव भी होते हैं। चलो अभी थोड़ा हमारे पास दैट एक स्पेशल वर्ड है, इसको थोड़ा और देखेंगे, ठीक। क्या देखेंगे, देखो दैट वर्ड हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन में भी पढ़े थे, ठीक है। तो पहला काम देखो दैट का क्या होता है, दैट डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है, जो हम लोग देख रहे हैं अभी, ठीक। दैट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या डिटर्मिनर भी होता है, वो भी एग्जांपल में देख लिया ऊपर। रिलेटिव प्रोनाउन में तो पढ़ ही चुके, दैट रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है, जहां को प्रोनाउन और कंजंक्शन दोनों का काम करता था, तो इसलिए वो रिलेटिव प्रोनाउन था। और एक हम लोगों का रह जाता है ये वाला सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन, और इसको पढ़ेंगे हम लोग कंजंक्शन में, मतलब दैट पीछा नहीं छोड़ रहा है ना, कहीं ना कहीं से आ जा रहा है, बोला अरे हम आ जाओ, हम जब पढ़ेंगे कंजंक्शन तो पढ़ेंगे। अभी तीन चीजें हम लोग की क्लियर हो चुकी है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या डिटर्मिनर, डिमॉन्स्ट्रेटिव सॉरी रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक। ये तीनों चीजें पढ़ चुके हैं, और दैट अभी हम लोग एक बार पढ़ेंगे कहाँ पे, कंजंक्शन में, जहां पे केवल प्योर कंजंक्शन होगा। रिलेटिव प्रोनाउन में जो लोगों ने मुझसे पढ़ा है उसमें देखा होगा कि दैट कंजंक्शन की तरह भी काम करता था उसमें, और रिलेटिव प्रोनाउन की तरह भी, लेकिन जब कंजंक्शन में पढ़ेंगे तो वो प्योर कंजंक्शन होगा, खरा सोना जिसको बोलते हैं ना, वैसे ही। देखो दैट वॉज माई फ्रेंड, अभी पहला वाला एग्जाम्पल देखो, दैट यहाँ पे क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, पिछला ही रिपीट कर रहा हूं, दैट बॉय, आई नो दैट बॉय, दैट क्या है यहाँ पे, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या डिटर्मिनर, ठीक। बॉय क्या है, नाउन, नाउन के पहले आया तो, ठीक। आई हैव इन्वाइटेड द फ्यू फ्रेंड्स दैट आई हैव इन दिल्ली, अब यहाँ पे दैट क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। देखो आई हैव इन दिल्ली, दैट किसके लिए आया है, फ्यू फ्रेंड्स के लिए, तो फ्रेंड्स के लिए आया है दैट, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन है। जो लोग रिलेटिव प्रोनाउन पढ़े समझ में आ जाएगा उनको क्या कह रहा हूं मैं, ठीक है। ये तीनों का एग्जांपल दे दिया, रह कौन सा जाता है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की तरह यूज दैट का, वो हम लोग कंजंक्शन के चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, दूसरा जो पॉइंट आता है हम लोग के पास, कंफ्यूजन कहीं कहीं आता है दे और दोज, दे और दोज में चूज करना पड़ता है हमको, और उसने आगे किया होता है इनको एक्सप्लेन किसी क्लॉज के माध्यम से जो शुरू होता है हु से। ये क्या बोल दिए सर, तो बहुत ज्यादा हाई लेवल पे बता दिए लग रहा है, नहीं बहुत ही लो लेवल का है। देखो एग्जांपल, दे या दोज में से कुछ लगाना है, उसके बाद उसने एक हु और दैट लगा के इसको पूरा एक्सप्लेन कर दिया यहां से यहां तक, कि वे जो आर स्टैंडिंग देयर आर रिक्वेस्टेड टू कम हियर, वो जो वहां पे खड़े हैं ना,
उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि इधर आए। तो आप ये क्या कर रहे हो, इंडिकेट कर रहे हो, डिमोन्स्ट्रेट कर रहे हो उस वर्ड को। तो दे तो हुआ पर्सनल प्रोनाउन, पता है आप लोग को, ही सी इट दे, ये सब क्या होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। लेकिन जब आप डिमोन्स्ट्रेट कर रहे हो दूर की चीजों को, तो दे लगाना गलत हो जाएगा। तब क्या लगाओ, दोज। आप इंडिकेट कर रहे हो, तो जब स्पेशल वर्ड उसके लिए बनाया गया है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तो लगाओ ना, कहाँ लगाओगे उसको, तो यहाँ क्या हो जाएगा, दोज। और दोज के साथ हु लगेगा या दैट, बोलोगे सर हु लगेगा, दैट क्यों नहीं लगेगा, मैंने बताया अभी, दोज किससे बनता है, दैट का ही प्लूरल है। तो दैट दैट दो हो जाएगा, तो फिर सुपरफ्लुअस नहीं हो जाएगा, कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, एक्स्ट्रा चीजें, इस वजह से यहाँ पे हु लगेगा। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, दोज हु आर स्टैंडिंग देयर आर रिक्वेस्टेड टू कम हियर। और ये कभी आप लोग बुक वगैरह में नोटिस करना, आपको यही स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। अब ग्रामर पढ़ने का फायदा क्या होता है, पढ़ते तो आप ऐसे भी कोई ना कोई बुक हो, लेकिन जब ये सब पढ़ने के बाद जाते हो, तो आप नोटिस करते हो कि ओ ये रीजन है, इस वजह से यहाँ पे ऐसा लगा हुआ है जी, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखो। अगर आप इसको ऐसे बोलते, दे आर रिक्वेस्टेड टू कम हियर, डायरेक्ट बोल देते, आप इंडिकेट नहीं कर रहे हो, बोल देते दे आर रिक्वेस्टेड टू कम हियर, उनको रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि वो आए यहाँ पे, ठीक है। बट लेकिन आप जब दोज पूरा एक्सप्लेन करके बता रहे हो, पर्टिकुलर कर दे रहे हो कि वो जो वहां खड़े हैं ना, उनकी बात हो रही है, तो आपने पॉइंट आउट कर रहे हो ना उनको, दे में थोड़ी ना पॉइंट आउट की हो, ठीक है। जब आप पर्टिकुलर कर दे रहे हो, पॉइंट आउट करके फिक्स कर दे रहे हो, मतलब उन्हीं की बात कर रहे हो आप, तो फिर आप अब चाहे इसको रट्टा मार लो, चाहे समझ लो, रट्टा मारना है तो मार लो कि सर दोज की बात, दोज लगेगा हु के पहले, जब भी ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन जैसा यूज होगा। तो अब ये ऐसे समझ लो कि हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, पर्टिकुलर कर रहे हैं, तो दोज ही लगेगा, ठीक है, क्योंकि डिमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट, अभी और देखो, दिस दैट दिस जोर से रिलेटेड ही कॉन्सेप्ट एक है। दिस का सेंस आता है प्रेजेंट टेंस में, दैट का सेंस आता है पास्ट टेंस में। बोलोगे सर जी ये तो कुछ ज्यादा ही आप बोल रहे हैं, अभी बोले दिस इज माई बुक, उसमें तो कहीं प्रेजेंट पास्ट नहीं आया था। देखो, अब जिन लोगों को नरेशन के बारे में पता है थोड़ा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, उसमें आप लोगों ने एक रूल पढ़ा होगा कि दिस का दैट हो जाता है, दिस का दोज हो जाता है, कैन का कुड हो जाता है, विल का वुड हो जाता है, पढ़ो। ये वही वाली कहानी बता रहा हूँ कि उसका एक यूज ऐसे भी होता है, इसी वजह से दिस का दैट और सॉरी दिस का दैट, दिस का दोज ऐसे हो जाता है। एग्जाम्पल में देखो कैसे है, ही सेड टू मी राम कैन डू दिस वर्क, डायरेक्ट स्पीच है, ऐसे लिखी रहती है, इसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में, तो क्या हो जाता है, ही टोल्ड मी दैट राम कुड डू दैट वर्क। देखो कैन का कुड हो गया, दिस का दैट हो गया, अब इसकी जगह पे दीज होता है यहाँ पे, दैट की जगह पे तो दोज कर देते, ठीक है। ये मैं पढ़ाऊंगा कहाँ पे, बहुत अच्छे से नरेशन में, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में, क्लियर। और पता इसलिए यहाँ पे दिया हूँ क्योंकि जिससे पता रहे आपको कि हाँ ऐसा होता है दिस दैट के साथ नरेशन के केस में, ठीक। और वहां पे ये प्रेजेंट को देखो दिखा रहा है दिस वर्क, और इसको पास्ट में, क्योंकि नरेशन में क्या होता है, कोई बात अभी कही जाती है, उसको बाद में जाके किसी और को बताते हैं, तो वो फिर पास्ट हो जाती है ना, इस वजह से, क्लियर। चलो, और इसको और अच्छे से देखेंगे नरेशन के चैप्टर में। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट दिस दैट दिस जो से रिलेटेड बचता है, वो होता है कंपैरिजन कॉन्सेप्ट, और इसको बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग, क्योंकि ये है काफी इंपॉर्टेंट, ठीक। चलो, कंपैरिजन केस क्या होता है, देखो कंपैरिजन क्या होता है, सेम यूनिट का होता है। आम का कंपैरिजन आप आम के साथ करोगे, आम का कंपैरिजन आप बंदर के साथ नहीं करने लगोगे, ठीक। इंसान का कंपैरिजन इंसान से करोगे, इंसान का कंपैरिजन भालू के साथ नहीं करने लगोगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, कंपैरिजन कॉन्सेप्ट में भी इसका यूज होता है, और देखो कैसे, दैट या दोज का, दैट हुआ सिंगुलर, दोज हुआ प्लूरल, पता है आपको, ठीक। लेकिन कंपैरिजन जब होगा तो कंप्लीट सेंस, मतलब आपको पता एकदम क्लियर बताओ कि आप जो यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हो ना, इधर भी वही यूनिट है, सेब इधर है तो इधर भी सेब ही है, अच्छा खराब कंपैरिजन करो, तब इधर सेब रख के इधर और कुछ इधर बंदर बैठा के कंपैरिजन करोगे तो गलत बात है ना। तो क्या है मतलब कि कंप्लीट सेंस दो, अब क्लियर बताओ कि हाँ कंपैरिजन किसके किसके बीच में हो रहा है, ठीक। एग्जांपल में दिखा रहा हूँ तो समझ में आएगा कि कैसे है, क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ।
जैसे एग्जांपल लिखा है, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज ग्रेटर देन पाकिस्तान। इंडिया की पॉपुलेशन पाकिस्तान से ज्यादा है। बहुतों को तो ये सेंटेंस ही सही लग रहा होगा कि सर एकदम करेक्ट है, दिक्कत क्या है इसमें। देखो, इंडिया की पॉपुलेशन की कंपैरिजन आप पाकिस्तान की पॉपुलेशन से करो ना, कि पाकिस्तान से ही कर दी। पाकिस्तान तो एक देश है। इंडिया की पॉपुलेशन की कंपैरिजन आप पाकिस्तान की पॉपुलेशन से करो, तो यहाँ पे तो आप पाकिस्तान से डायरेक्ट कर रहे हो, तो गलत सेंस है। होना क्या चाहिए यहाँ पे, द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, ये लिखना चाहिए। ठीक है, अब कंपैरिजन सही हो रहा है कि पॉपुलेशन की कंपैरिजन पॉपुलेशन से हो रहा है। ठीक है, लेकिन एक चीज देखो, यहाँ द पॉपुलेशन और ये पॉपुलेशन दो वर्ड रिपीट हो रहे हैं, और इंग्लिश तो बोलती है यार रिपीटिशन को थोड़ा अवॉइड करो, क्यों इतना रिपीट कर रहे हो, कोई चीज थोड़े में बोलो। तो उसको हटाने के लिए उसकी जगह क्या लगाना पड़ेगा, प्रोनाउन। वो प्रोनाउन कौन सा होगा, देखो दिस क्यों नहीं लगा सकते यहाँ पे, दिस पहले अगर यहाँ पे कहीं बात होनी होती तो दिस लगाते हैं, लेकिन अब तो दूर हो गया ना, सेंटेंस के लास्ट में कहीं बात हो रही है। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज ग्रेटर देन दैट ऑफ पाकिस्तान, यही पॉपुलेशन की जगह पे हमने कर दिया दैट। ठीक, तो अब ये ऐसे यूज होता है, सुने तो होगे दैट ऑप्शन कर देते हैं, लेकिन क्यों कर देते हैं, एक्चुअली ये होता है प्रोनाउन, इसके लिए यूज हुआ है। ठीक, दैट ऑफ पाकिस्तान, ये ऑफ पहले से लगा था, ये मत सोचना कि ऑफ यहाँ पे है, ऑफ इंडिया, सेम इसलिए लगाए यहाँ पे ऑफ पाकिस्तान। अब ये फिक्स मत कर देना कि दैट के बाद ऑफ ही लगेगा, जो भी प्रीपोजिशन इधर लगा होगा वही प्रीपोजिशन आगे भी लगेगा। अभी आगे समझाऊंगा जहां कंफ्यूजन आएगा आपको। देखो, द क्लाइमेट, ये आपने लिखा, ये ऑफ लिखा होगा। ठीक, द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज बेटर देन दिल्ली। देखो, मुंबई का क्लाइमेट दिल्ली से अच्छा है। अरे दिल्ली तो नाम है ना जगह का, मुंबई का क्लाइमेट दिल्ली के क्लाइमेट से बेटर हो सकता है ना, तो हमको क्या लिखना है, द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो फिर इसी क्लाइमेट की जगह पे लिख दिया हमने दैट क्लाइमेट सिमिलर, द पॉपुलेशन क्या है, सिमिलर, सिमिलर वर्ड के लिए क्या होता है, दैट लगेगा। अब जब वहां प्लूरल की बात होगी तो प्लूरल लगा देना। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, समझ में आया कि स्ट्रक्चर क्यों होता है ऐसे, और देखो और समझ में आएगा। दिस हाउस इज बिगर देन राम, दिस हाउस इज बिगर देन राम, ये घर राम से बड़ा है। लो भाई, घर का कंपैरिजन राम से, गजब बेइज्जती है भाई राम की। राम बड़ा हो सकता है क्या घर से, आप कंपैरिजन कर रहे हो घर का राम के घर से ना, तो राम द हाउस ऑफ राम, ये लिखो ना, द हाउस ऑफ राम। अब जब आपने लिख दिया द हाउस ऑफ राम, हाउस हाउस रिपीट हो रहा है, तो इसकी जगह पे प्रोनाउन लिख दिए दैट, तो दैट ऑफ राम हो गया। ठीक, अब कुछ लोगों ने दिमाग लगाया होगा कि सर नाउन में आपने एक चीज पढ़ाया था कि अगर ये वाला एस, एपोस्ट्रोफी एस अगर आएगा और इसकी पहले बात हुई है तो आप आगे लगा सकते हो, ये रिप्रेजेंट करता है पोजीशन को। ठीक है, तो कर दो ना, कौन रुका है, तो यहाँ पे लिख दो। आप केवल इतना भी लिख सकते हो, राम्स, दिस हाउस इज बिगर देन राम्स, और ये राम्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, राम्स हाउस को। ठीक, लेकिन इसी कंडीशन मैंने क्या बताई थी कि उसके बारे में पहले बात हुई होनी चाहिए, यहाँ पे बात हुई है हाउस की, तभी हम लोग यहाँ पे राम्स लिख पा रहे हैं कि ये राम्स हाउस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, तो क्या सही सब है, बट प्रेफरेंस किसको जाएगा, अगर एग्जांपल में दे दिया, मान लो दिस हाउस इज बिगर देन, ऑप्शन में दिया उसने मोहन, मोहन्स या दैट ऑफ मोहन, और एक ऑप्शन दिया उसने नन ऑफ दीज। तो देखो मोहन तो होगा नहीं, गलत, दैट ऑफ मोहन और मोहन्स, तो इंग्लिश बोलता है भाई जिसमें ज्यादा क्लियर बातें निकल के आ रही हो बाहर, उसको लगाना प्रेफर करो ना। तो देखो दैट ऑफ मोहन, इसमें खुल के बात हो रही है भाई, कि पता ही चल रहा है कि हाँ दैट ऑफ मोहन मतलब रोहन का घर, तो यहाँ आ गई। अब मोहन्स में थोड़ा हिडन है ना, घर तो छुपा हुआ है, तो इसको कम रेफर करेंगे, प्रेफरेंस इसको जाएगी, गलत नहीं है पर प्रेफरेंस सी ऑप्शन को जाएगा। ठीक है, आई इतनी बात समझ में, और आगे चलो। द पीपल ऑफ इंडिया आर रिचर देन पाकिस्तान, लो भैया
इंडिया के लोग पाकिस्तान से ज़्यादा अमीर हैं या पाकिस्तान के लोगों से ज़्यादा अमीर हैं? तो बोलोगे सर लगाइए ना, द पीपल ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान नहीं होगा। अब देखो द पीपल, पीपल क्या हो गया भाई, प्लूरल है कि नहीं? हाँ है। जब प्लूरल है तो दैट लगेगा या दोज लगा सर। डिफरेंस समझ में आया कि दैट कहाँ पे लगेगा और दोज। दैट मतलब सिंगुलर मोस्ट ऑफ द टाइम वहां पे, जैसे द पॉपुलेशन, ये मत सोचना कि वो प्लूरल है। द पॉपुलेशन मतलब एक वर्ड है केवल, वो उसको अब्स्ट्रैक्ट नाउन में गिना जाता है, इस वजह से वो अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो इस वजह से वहां दैट लगा है। ठीक, पीपल तो प्लूरल है ना, तो दोज लगेगा वहां पे। दूसरा देखो, द बुक्स इन दिस रूम इज आर बेटर दैन दैट रूम। लो, इस घर की किताबें, इस रूम की किताबें उस रूम से बेटर है। अरे उस रूम की किताबों से बेटर होगी ना, तो आ जाओ। होना क्या चाहिए यहाँ पे, दैट रूम की जगह होना चाहिए द बुक्स इन दैट रूम। ठीक है, तो हमको एक्स्ट्रा वर्ड क्या लग रहा है, द बुक्स। ठीक है, जब द बुक्स एक्स्ट्रा वर्ड है तो द बुक्स ही हटाएंगे ना, तो दोज लिख दिए। अब बहुत अच्छे रटे रहते हैं जो मैंने बताया ना, दैट ऑफ दोज ऑफ रखता है, तो अभी लगता है यहाँ पे लगा देते दोज ऑफ दैट रूम। गलत है ना, इन लगा हुआ है यहाँ पे भी, तो इन यहाँ पे भी लगाओ ना, दोज इन दैट रूम। ये हो गया प्रोनाउन, इन दैट रूम। ठीक है, अगर यहाँ बुक्स ना होता, यहाँ पे लिखा होता केवल बुक, मान लो चलो द बुक इन दिस रूम इज बेटर दैन दैट रूम, तो यहाँ पे भी बुक होता। ठीक, जब बुक एक है तो सिंगुलर, तो सिंगुलर के लिए क्या लगता, दोज नहीं लगता, दैट लगता। ठीक, दैट इन दैट रूम सुनने में अजीब लगता लेकिन सही यही होता, दैट इन दैट रूम। अब डिफरेंस देखो, दैट रूम में ये वाला दैट जो है वो क्या है, वो क्या है, डिटर्मिनर है, और ये वाला दैट क्या है, प्रोनाउन है। ये जब ग्रामर पढ़ते हो ना तभी समझ में आएगा कि कहाँ पे एक ही वर्ड प्रोनाउन है, कहाँ पे एक ही वर्ड डिटर्मिनर है। यही डिफरेंस समझना है। ग्रामर तभी इसलिए तो पढ़ रहे हो इतना डिटेल में, तो ऐसे थोड़ी ना पढ़ा रहे हैं। अब एक ही वर्ड लगेगा, बच्चों को रटा दिया दैट प्रोनाउन होता है केवल, फिर देखते हैं अरे ये तो डिटर्मिनर में भी दिखा पढ़ा रहे हैं सर, अरे ये भी होता है क्या, अरे कैसे होता है। इसीलिए तो इतना डिटेल में बताएं कि डिफ्रेंशिएट कर सको, कि कहाँ पे देख के बता सको कि ये तो प्रोनाउन है, अरे ये तो डिटर्मिनर है, अरे ये तो नाउन है, ये तो एडजेक्टिव है। बात समझ में आ रही, इसी वजह से इतनी मेहनत हो रही है, इसीलिए इतना स्लो स्लो पढ़ा रहे हैं। कोई टीचर नहीं पढ़ाता है 4 4 5 5 क्लासेस डिटर्मिनर की। स्कूल में तो पढ़े ही होंगे, आप लोगों को पता ही होगा, या कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो पढ़े होंगे। ठीक है, तो फ्री मिल रहा है तो उसका फायदा उठाओ। चलो आगे देखते हैं कुछ बचा या नहीं। चलिए आज की कहानी यहाँ खत्म होती है, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ठंडी आ गई है, रजाई ओढ़ के सोते रहो और पढ़ते रहो। ठीक है, तब तक लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, जय।